बच्चों मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका आज हमारी साइंस की क्लास में। आपको पता है हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर शुरू किया है, टिश्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी थी और मैंने आपको सैटरडे को एक एक्टिविटी भी भेजी थी जिसके अंदर हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक रीजन्स को स्टडी किया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा रिवीजन। हमने टिश्यू के बारे में स्टडी किया था कि कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स अगर होते हैं उनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, उनके फंक्शन सेम होते हैं, तो उन सेल्स को इकट्ठे हम टिश्यू बोलते हैं। फिर प्लांट टिश्यू के बारे में बात चली थी तो मैंने आपको यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था। ये वो टिश्यू होता है जो लाइफ लॉन्ग प्लांट में ग्रोथ करता रहता है। और फिर मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम आपको रूट की टिप पे भी मिलेगा, शूट की टिप पे भी मिलेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको मिल जाएगा साइड्स पे और लेटरल मेरिस्टेम आपको मिलेगा इंटरकैलरी मिलेगा आपको नोड्स में और लेटरल मिलेगा साइड पे। इन सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या होती है, ग्रोथ। तो आज हमारा लेक्चर है बच्चों परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो बच्चों परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होने के बाद जिनमें ग्रोथ की या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं रहती। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपको किसके अंदर मिलेगी, ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, वो टिश्यू जो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्लांट ग्रो करते रहते हैं। एनिमल टिश्यू उसके बाद अपने ये परमानेंट टिश्यू जो ग्रो करना रुक जाते हैं आफ्टर सम टाइम। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं वो एक स्पेसिफिक रोल अपना लेते हैं, एबिलिटी अपना लेते हैं और उनकी डिवाइड करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते। इस तरह से ये बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को हम नोटिस कर सकते हैं परमानेंट शेप में, साइज में, और इस तरह के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बनाए हैं वो मैच्योर हो जाएं और एक पर्टिकुलर फंक्शन अपना लेते हैं। अच्छा फिर डिफरेंशिएशन से अलग अलग तरह के टिश्यू बनते हैं, ठीक है। सो आइए हम एक एक्टिविटी में समझे हमें क्या बताया जा रहा है। आपको एक प्लांट स्टेम लेनी है और उसको आपने पतली सी उसकी एक स्लाइस काट लेनी है प्लांट की स्टेम की। अब आपने इसके ऊपर स्टेन लगाना है सैफरिन का मतलब बेटा डाई होती है एक तरह से, और ये डाई क्या करती है उन प्लांट के जो सेल्स को अलग अलग एरियाज को अलग अलग कलर कर देती है, ठीक है। और आपने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर कवर स्लिप्स लगा के नोटिस करना है और आपने देखना है कि क्या सारे के सारे सेल एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है, कितनी तरह के सेल्स हैं जो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ, क्या आप नो सोच सकते हो कितने अलग अलग तरह के सेल्स क्यों हैं। हम इसी तरह प्लांट की रूट्स का भी सेक्शन काट सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे ना हमें सेक्शन ऑफ स्टेम दिखाया हुआ है। सो मैं आपको ना सारे पार्ट्स के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बेटा जो स्टेम का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ना जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सो जो बेटा एपिडर्मिस होती है ना वो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो प्लांट को बचा के रखती है। जैसे हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन जो है एपिडर्मिस है हमारी बॉडी की, इसी तरह प्लांट की जो आउटर मोस्ट बॉडी होती है, जो आउटर मोस्ट सेल्स की लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर आती है कोलन कायमा, नाम से ही पता चल रहा है। जब किसी परमानेंट टिश्यू यानी पेरेन कायमा में क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स आके रिजाइड कर जाएं तो वो बन जाते हैं कोलन कायमा। अब कोलन कायमा वो लेयर होती है जो बिल्कुल एपिडर्मिस के अंदर होती है और यहाँ पे होता है बेटा फोटोसिंथेसिस। आपने नोट किया ना जितने भी प्लांट है, सारे के सारे जो प्लांट है वो किसके बने हुए हैं, सारे के सारे प्लांट किसके बने हुए हैं, सारे के सारे प्लांट हम नोटिस करें अलग अलग सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। सो इसी तरह प्लांट्स के अंदर अगर आप पूरे प्लांट को ध्यान से देखो, ग्रीन कलर का प्लांट क्यों दिखता है आपको ग्रीन कलर का प्लांट इस करके दिखता है बेटा क्योंकि जो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है,
सनलाइट को जब वो अब्जॉर्ब करता है सो वो रेड कलर अब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है। इस करके मैक्सिमम प्लांट्स हमको ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। अब ग्रीन कलर के प्लांट क्यों हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट है। सो एपिडर्मिस के बाद जो अंदर की लेयर होती है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है उसको क्रूलेनकाइमा कहते हैं। फिर बीच में आ जाता है हमारा पेरेनकाइमा और यहाँ पे बेटा बंडल्स आते हैं। इन बंडल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा जब आप +1 मेडिकल में आओगे। सो वहाँ पे हम एनाटमी ऑफ एंड फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल एंड प्लांट सिस्टम करते हैं। सो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जब हम प्लांट की करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि बंडल्स का मतलब क्या होता है। बस अभी आपके माइंड में दो चीज़ों को रखना है कि हमारे यहाँ पे 2 वेस्कुलर टिश्यू हैं। एक तो बेटा आपको रेड कलर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और एक आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर से। सो जो रेड कलर से नज़र आ रहे हैं बेटा वो एक्चुअल में है हमारे जाइलम, और जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं वो है फ्लोएम। तो जाइलम बेटा जो वेसल्स होती हैं वो वाटर का एक्सचेंज करती हैं, और फ्लोएम जो वेसल्स होती हैं वो फूड का एक्सचेंज करती प्लांट्स में। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स की कितनी लंबी लंबी हाइट होती है, बहुत टॉल हाइट होती है प्लांट्स की, ठीक है। सो उस हाइट को अचीव करना और उस हाइट तक खाने को पहुंचाना, पानी को पहुंचाने के लिए स्पेशल टिश्यूज़ की नीड होती है। सो उनको वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो वो क्या मिलेंगे आपको? आपका जाइलम एंड फ्लोएम। सो आप नोटिस कर रहे हो जब हमने एक स्टेम का अगर हम एक छोटा सा स्लाइस काट लें, ट्रांसवर्स सेक्शन काट लें, और इस थिन ट्रांसवर्स सेक्शन को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें अलग अलग तरह के सेल क्यों मिलते हैं? क्योंकि बेटा इन सभी सेल का अलग अलग तरह का फंक्शन है। एक तरह के सेल कभी नहीं हो सकते क्योंकि एक फंक्शन नहीं होता प्लांट में, नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। जैसे एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन, कोलेनकाइमा का काम है फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम और जाइलम का काम है एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड फूड। सो ये है बेटा, ये है सेक्शन ऑफ स्टेम जिसमें आपको अलग अलग तरह के सेल्स दिख रहे हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपके सामने ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये हमारे सामने लेटरल सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को ऐसे कट करते हैं। लेटरल सेक्शन होता है अगर हम सीधा कट करते हैं उसको। अगर आप किसी चीज़ को बीच में से काटोगे ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर आप किसी चीज़ को लेटरली काटोगे तो उसका लेटरल सेक्शन होता है। सो अब आपको ये पता चल गया कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है जो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आपको ये भी पता चल गया कि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के परमानेंट टिश्यूज़ बना देते हैं। और परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या डिफरेंस है? परमानेंट टिश्यू मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आपको अलग अलग तरह के सेल्स देखने को क्यों मिले जब हमने स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन स्टडी किया? क्योंकि अलग अलग सेल अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं। अब आगे सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके सामने दिखाया जा रहा है। सो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? कुछ लेयर होती है सेल्स की जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होती हैं, इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं और इनको पेरेनकाइमा भी बोलते हैं। ये सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये बना होता है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स का और इसमें थिन वॉल्स होती, थिक वॉल्स नहीं होती। और ये टिश्यूज़ लिविंग होते हैं, सेल्स भी इसके लिविंग होते हैं और ये लूजली अरेंज होते हैं, यानी इनके बीच में ना एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। तभी का आपको जो लीव्स हैं और प्लांट है, कभी कभी जब आप लीव्स को टच करते हो आपको सॉफ्ट नज़र आते हैं क्योंकि इसमें एयर स्पेसेस होते हैं। अच्छा, फिर आगे दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। इस परमानेंट टिश्यू का काम क्या है? सिंपल पेरेनकाइमा का काम क्या है? प्लांट के अंदर फूड को यानी स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस जो होता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टार्च होती है। कुछ सिचुएशन में देखा गया है इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब सिंपल बेटा परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बता दिया, एपिडर्मिस की लेयर के नीचे वाला। अगर तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा तो उसको हम कोलेनकाइमा कहने लग जाएंगे। अगर उसके अंदर एयर स्पेसीज आ जाएंगे परमानेंट टिश्यू में उसको एरेनकाइमा कहने लग जाएंगे। अगर वो परमानेंट टिश्यू हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसके कॉर्नर्स थिक हो गए, कॉर्नर्स पे थिकनेस आ गई है तो हम उसको स्क्लेरेनकाइमा कहने लग जाएंगे। स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ बढ़ाता है प्लांट की, कोलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में मदद करता है।
एरन कायमा उसको आप कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल रखता है, ठीक है। सो जिस तरह से पेरन कायमा में चीज़ें ऐड होती जाएंगी वो स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता जाएगा। आइए देखें आगे। एक्वेटिक प्लांट में लार्ज एयर कैविटीज़ होती है, उस तरह के पेरन कायमा को एरन कायमा बोलते हैं, भी आपको मैंने बताया। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी जो प्लांट की होती है एक अलग तरह के परमानेंट टिश्यू के कारण होती है जिसको कोलन कायमा बोलते हैं। एक तो ये फोटोसिंथेसिस करता है और स्टेम को जल्दी ब्रेक नहीं होने देता, उसको क्या कर देता है, थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। और कुछ ऐसे सेल टिश्यूज होते हैं जो लंबे होते हैं, इरेगुलर थिकंड होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरह के परमानेंट टिश्यू को स्क्लेरन कायमा बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग, अलग अलग कामों के अकॉर्डिंग जो आपका परमानेंट टिश्यू है पेरन कायमा अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। सो यहाँ पे देखो बेटा, सिंपल पेरन कायमा आपको ये ए डायग्राम में दिख रहा है, ये सिंपल पेरन कायमा है। ये आ गया हमारा कोलन कायमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा। ये आ गया बेटा हमारा सी पार्ट स्क्लेरन कायमा जो क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमको प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ, प्लांट को उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। आपने कभी भी किसी प्लांट की टहनी को मोड़ने की कोशिश करना, वो आसानी से आप तोड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं तोड़ पाते? क्योंकि बेटा वहाँ पे थिक लाइनिंग वाले सेल्स होते हैं जो हम स्क्लेरन कायमा बोलते हैं। तो आज मैंने आपको पेरन कायमा के बारे में बताया, तो रिवीजन में आप जल्दी से बोल देता हूँ। पहले आपको मैंने करवाया था टिश्यू, फिर मैंने एक लेक्चर लिया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। आज मैंने आपका लेक्चर लिया है वेट आफ्टर सम टाइम, आज मैं क्लोज इट। आज मैंने आपका जो लेक्चर लिया है वो लेक्चर है हमारे परमानेंट टिश्यू का, और परमानेंट टिश्यू में पहला टिश्यू मैंने आपको कराया वो है जी पेरन कायमा। और पेरन कायमा कहाँ होता है? ये पेरन कायमा होता है बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे, और पेरन कायमा में अगर एयर आ जाती है तो वो एरन कायमा बन जाता है। क्योंकि बेटा आपने नोटिस किया होगा कितने प्लांट ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं। सो पानी के ऊपर वो तभी तैर पाएंगे ना अगर वो हल्के होंगे। सो उनमें आपको ढेर सारे एरन कायमा देखने को मिलेंगे जो क्या कर देते हैं, उनको बहुत लाइट बना देते हैं, उनमें एयर फिल कर देते हैं, और पानी के ऊपर इस तरह के प्लांट आप कह सकते हो फ्लोट कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर लिली, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोटस, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन सभी में आपको एरन कायमा टिश्यू मिलेगा। बाकी जो टिश्यू करता है जी अपना आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस, यानी जिस पेरन कायमा में क्लोरोप्लास्ट आ जाता है वो बन जाता है हमारा कोलन कायमा। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आ गया जो टिश्यू हमारे जिस पेरन कायमा में सेल्स की कॉर्नर्स पे थिकनेस आ जाती है, ठीक है, कॉर्नर्स थिक हो जाते हैं, लिग्निफाइड हो जाते हैं, तो वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को थिकनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को जल्दी टूटने नहीं देते, तो वो बन जाते हैं स्क्लेरन कायमा। तो सिंपल अगर आप टिश्यू की बात करोगे पेरन कायमा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ गई, उसमें एडवांसमेंट कैसे आ गई, अगर तो उसमें क्लोरोप्लास्ट आ गया कोलन कायमा बन जाएगा, ठीक है। ये देखो डायग्राम बने हुए। अगर उसके अंदर आ गया हमारा एयर आ गई तो एरन कायमा, अगर उसकी जो कॉर्नर्स हैं वो थिक हो गए तो स्क्लेरन कायमा। और नॉर्मल जर्नल पेरन कायमा इस तरह से होता है, ठीक है। बाद में जब ये टिश्यू मैच्योर होता है तो या तो ये कोलन कायमा में चेंज हो जाता है, या ये स्क्लेरन कायमा में चेंज हो जाता है, या ये चेंज हो जाता है एरन कायमा में। तो आज का लेक्चर यहीं तक था बेटा। अब जब भी हमारी मीट की क्लास आने वाली है, आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ कोशिश करा करें कि आप सभी क्लासेस अटेंड करें, जब भी ऑनलाइन क्लास हो आप सभी के सभी प्रेजेंट हो, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। आज का लेक्चर यहीं तक। स्टे सेफ, स्टे होम, बेस्ट ऑफ।